Hi everyone, welcome to the lecture on aptitude. In this lecture, we are going to continue our last topic, that is a time and distance. ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है because in this lecture we are trying to cover all the concept of train problem. So this is our basic formula of finding the speed, that is a speed equals to distance upon time. अब यहाँ से आप remaining formulas भी create कर सकते हैं, that is time is equals to distance upon speed and distance is equals to speed into टाइम. ओके, तो ये फॉर्मूले हम यहाँ से कवर कर सकते हैं. अब इसी में समटाइम्स क्या होता है, आपके पास में स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहता है और हमें रिक्वायरमेंट रहता है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि टाइम समटाइम्स सेकेंड में रहता है, समटाइम्स जो डिस्टेंस है वो मीटर में रहता है. तो ये जब आप फाइंड आउट करते हैं तो कन्वर्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है. तो ये बार बार क्वेश्चन में इस टाइप के जो कन्वर्शन रहते हैं वो यूज होते हैं. तो उसके लिए देखो, सपोज आपके पास में कोई क्वांटिटी है 1 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड गिवन है, स्पीड इक्वल्स गिवन है, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर. बट वी रिक्वायर्ड मीटर पर सेकेंड में अगर रिक्वायरमेंट है तो ये जो रहता है 1 किलोमीटर पर आवर. If you want to convert into meter per second, तो 1 kilometer in the form of meter is nothing but 1000, and here hours are, if we convert into the second, then it is a 60 minute 60 second. ठीक है, 1 hour is equivalent to 60 minute और 1 minute equivalent to 60 second. तो यहाँ पे 60 into 60 कर दोगे तो ये क्या होगा, conversion into the second. If we simplify this term, so here 0 can cancel, this 0 again cancel with this one, 2 5s are 10 and 2 3s are 6. So here take the multiplication, so it is a 5 by 18 meter per second. So whenever we are given speed in kilometer per hour and we want to convert into meter per second, that time just multiply that quantity by 5 by 18. For example, आपके पास में 50 किलोमीटर पर आवर और इसका इक्विवेलेंट मीटर पर सेकेंड में क्या है, तो जस्ट आप क्या करोगे, इस क्वांटिटी को 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर दो. तो जो भी आंसर आएगा दैट इज ए मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट टू दिस 1, तो आपको इंस्टेड ऑफ दिस 1 अगर 50 चाहिए तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी गेट 50 इक्विवेलेंट टू दिस 1. सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी गिवन है, सपोज अज्यूम दैट दिस इज अ मीटर पर सेकेंड में गिवन है, वी वांट किलोमीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में अगर करना है तो इसको 1 करने के लिए क्या करना होगा, 18 by 5 से मल्टीप्लाई. सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 18 by 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 18 by 5. अब इस 1 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इट इज ए 50 इंटू 18 by 5 किलोमीटर पर सेकेंड. सो इन शॉर्ट, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5 by 18 कर दो, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड आवर पे आना है तो क्या करोगे, 18 by 5 से मल्टीप्लाई, ये होगा किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो ये कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेन के प्रॉब्लम्स मैक्सिमम हम कन्वर्शन के रिलेटेड पूछते हैं. सो ये कन्वर्शन रहेगा और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट टू दिस वन एंड दिस इक्विवेलेंट टू दिस. So see, the first type of example is here, a train running at the speed of 60 km per hour cross the pole in 9 seconds. So here train cross the pole in 9 seconds. What is the length of the train? Now see here, यहाँ पे एक important concept है, ट्रेन क्या कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है. तो क्रॉस द पोल, तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रेन है इसका लेंथ हम कंसिडर करेंगे कि इट इज ए LT और पोल को क्रॉस कर रहा है. तो यहाँ पे इंजन का जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे सपोज ये पोल है. ओके, अब पोल को क्रॉस करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन जस्ट यहाँ पे इंजन का स्टार्टिंग पॉइंट रख देंगे और फिर हम बोल रहे हैं कि इसने क्रॉस किया. नहीं, क्रॉस करना मतलब ये पूरा ट्रेन कैसे, यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट है ना, तो ये एंड पॉइंट कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए. मतलब ये सिचुएशन कैसे होनी चाहिए, ये ट्रेन यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, तो देखो ट्रेन क्रॉस द पोल, तो पोल को क्रॉस करना मतलब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक के पूरा लेंथ है और इसका जो पोल का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे उसका इंजन है
और पूरा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एंड ऑफ द ट्रेन अगर यहाँ पे आ जाता है तो देन वी आर सेइंग द ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया, ठीक है। क्रॉस मतलब पूरा वहां से शिफ्ट होना चाहिए ना। ये अभी इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास में, अब इस डायग्राम में ट्रेन कंप्लीटली लेंथ हमने लिखा नहीं है, बट अगर आप रियल सिचुएशन में देखते हो तो एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन पोल का लेंथ क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, इट इज जस्ट लाइक एज ए निग्लेजिबल। तो ये डिस्टेंस कैसे रहता है, इट इज ए निग्लेजिबल। मान लो इट इज ए 0, मतलब क्या हुआ, अब देखो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अगर ये डिस्टेंस 0 है तो यहाँ पे ए पॉइंट कंसिडर करें या फिर ए पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया रनिंग और यहाँ पे आ गया, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जितना लेंथ ऑफ ट्रेन है उतना। सो व्हेन वी आर सेइंग क्रॉस द पोल, तो पोल को क्रॉस करना मतलब ट्रेन एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना उसका लेंथ है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। अब स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, नाउ हियर स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है, इट इज ए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम किस में गिवन है, सेकेंड में। तो हमें क्या चाहिए, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर, बट टाइम कैसा है, सेकेंड में, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट, आंसर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कैसे, मीटर में। तो ये किलोमीटर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट अभी कन्वर्शन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 5/18, सो इट इज ए मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग 60 आई विल टेक 60 इंटू 5/18। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस मतलब कितना कवर कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो इट इज ए LT, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस द लेंथ, ये जो डिस्टेंस है इतना क्रॉस करने के लिए ट्रेन कितना टाइम ले रही है, इट इज ए 9 सेकेंड। इफ वी सिंप्लीफाई दिस टर्म तो वी गेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इंस्टेड ऑफ पोल यहाँ पे मैन भी रह सकता है, अगेन एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन मैन भी क्या रहेगा, वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे हम हाइट नहीं देख रहे कि पोल कितने हाइट पे है कितना नीचे है, ये हमें नहीं देखना, हमें क्या करना है, जस्ट इसका वेट कितना है, ठीक है। सो वेट के कंपैरिजन में लेंथ ऑफ ट्रेन इज वेरी वेरी लार्ज, सो इट इज ए निग्लेजिबल। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं। सो ये इफ वी सिंप्लीफाई दिस टर्म 9 2 1 30, so here length of train is equals to 150 मीटर, क्योंकि हमने क्वांटिटी को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, so answer we get in मीटर। So here the answer of our question is option number D. Now we discuss the next type of question. See, the question is a train 300 meter long passes a man running 5 km per hour in the same direction in which the train is going. 30 seconds the speed of the train is. Now we have to find the speed of train. अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कैसा है, ट्रेन क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो लास्ट टाइम जो आपको एक एग्जांपल डिस्कस किया है वो वाली कंसेप्ट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ना सी ट्रेन का लेंथ हमें नोन है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 मीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 मीटर। ओके, व्हाट अबाउट द मैन की हाइट से हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि व्हेन वी आर क्रॉसिंग तो तब हम क्या करते हैं कि मैन अगर है तो उसका जस्ट वेट को चेक करते हैं, और एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन इट इज ए निग्लेजिबल, सो नो नीड द लेंथ ऑफ मैन और एनीथिंग। नाउ हियर स्पीड ऑफ मैन की स्पीड आपके पास में गिवन है, जो स्पीड ऑफ मैन है इट इज ए 5 किलोमीटर पर आवर, बट हमारी क्वांटिटी 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में, तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये 5 किलोमीटर को मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, तो इट इज ए 25/18 मीटर पर सेकेंड। तो यही क्वांटिटी से इक्विवेलेंट है मीटर पर सेकेंड में। इन द सेम डायरेक्शन, ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब देखो सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, वो खुद की कोई तो भी स्पीड से जा रही है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज सपोज ST, T फॉर ट्रेन, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज ST, और यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे हम क्या कंसिडर करेंगे, मैन।
और मैन ये भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसका मैन का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन 25/18 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। अब ये ट्रेन कैसे है, इस मैन को क्रॉस कर रहा है, इस मैन को क्रॉस कर रहा है मतलब ट्रेन यहाँ पे, तो ये कंप्लीटली कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे, तो देन वी आर सेइंग द ट्रेन इज क्रॉस। अब ट्रेन को मैन को क्रॉस करना है, तो वी नो दैट कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मैन अदरवाइज पोल। इस सिचुएशन में ट्रेन क्रॉस द मैन अदरवाइज क्रॉस द पोल, तो मैन अदरवाइज पोल में क्या होता है, उनका विड्थ निग्लेजिबल रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रेन क्रॉस द मैन अदरवाइज पोल, दैट मीन्स डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये अब ये कितना टाइम टेकन कर रहा है, तो टाइम अगर स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज 30 सेकेंड, सो हियर द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ ट्रेन और टाइम इज 30 सेकेंड। नाउ सी यहाँ पे आपके पास में लेंथ ऑफ ट्रेन तो नोन है, इट इज ए 300, तो क्या हम इसको सॉल्व करके डायरेक्टली स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करेंगे, नहीं, यहाँ पे ये s फॉर स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं है, एग्जैक्टली स्पीड ऑफ ट्रेन s की वैल्यू यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं आएगी। अब क्या होगा एक्चुअली, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ। लेट अस कंसिडर द 2 पर्सन A एंड अनदर पर्सन B इज हियर, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ स्पीड है, इसका सपोज 30 किलोमीटर पर आवर से ये रन हो रहा है, और इसका स्पीड है, इट इज ए 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ए ने भले ही 1 आवर के बाद में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन बी भी उसके साथ में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, मतलब स्टिल उनके बीच में गैप क्या हो जाएगा, 30 का रहेगा, यहाँ पे कितना था 50 का, तो ए पर्सन 1 आवर के बाद में यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो एट द सेम टाइम बी क्या होगा 30 किलोमीटर आगे, मतलब उनके बीच में अभी गैप क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर का। सो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का अगर चेक करते हैं तो ए ने 50 कवर किया है और बी भी सेम टाइम पे क्या कर रहा है 30। अब ए पर्सन यहाँ पे रहेगा तो बी पर्सन यहाँ पे, अब इन दोनों का गैप कितना हो गया 30 का, पहले कितना था 50 का, अब हो गया 30 का। अब कितना कवर किया है, इसका मतलब है 50 से 30 होना, दैट मीन्स कितना कवर हुआ है, सिर्फ 20 किलोमीटर इतना डिस्टेंस क्या हो गया, कवर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका स्पीड, 20 किलोमीटर कवर इन 1 आवर, दैट इज ए 20 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। किसका स्पीड निकला है, तो इन दोनों को अगर चेक करते हैं तो व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी इज नथिंग बट द स्पीड, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैन का कुछ ना कुछ स्पीड है, इट इज ए 25/18, और ट्रेन का स्पीड जो हमें नोन नहीं है। इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो जितना ट्रेन आगे बढ़ेगा उतना ही मैन क्या करेगा, आगे बढ़ रहा है, मतलब स्पीड में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। So whenever the situation both are traveling in the same direction, that time we have to take the subtraction. So in this question the train and man are traveling in the same direction, तो यहाँ पे जो स्पीड है, ये डिस्टेंस कितने स्पीड में कवर किया होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर हो गया होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज ए 10। नाउ speed of train is equals to 10 plus 25/18. Simplify this term. So it is a 180 plus 25 divided by 18. If we simplify this term, so it is a 502 divided by 18. ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक। बट ट्रेन का अगर स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड से फाइंड आउट करने का क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड से पूछा है, तो यहाँ पे अगर हमें किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू, आंसर इज 205/18। ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 18/5, सो 18 गेट कैंसिल, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो इट इज ए 41 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, or this is a speed of train in meter per second. Now we discuss the next type of question, that is crossing of train.
सो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि इफ वी हैव गिवन द टू ट्रेन्स, नंबर वन फर्स्ट ट्रेन ऑफ लेंथ इज LT1 and second train of length LT2 and they are cross each other. We have to find the time taken to cross the train. अब टाइम का फॉर्मूला हमें नोन है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लेट अस अज्यूम दैट बोथ ट्रेन आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. अब ट्रेन क्रॉस ईच अदर, तो क्रॉस करने का मीनिंग क्या होता है? देखो ये ट्रेन क्या करेगी, यहाँ से इसका इंजन पार्ट यहाँ पे इस अनदर ट्रेन के एंड पे रहेगा और ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब शिफ्ट होगा, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या होगा, पूरा टोटली आगे शिफ्ट हो जाना. तो ये जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया और नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो गया, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट ट्रेन है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे. ठीक है, इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्ट पे आ जाएगा. देन वी आर सेइंग दे आर, उन्होंने क्या किया, ट्रेन को क्रॉस हो गया. सो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो देखो ये वाला ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ए पॉइंट यहाँ से देन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? अब ए की अगर सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ट्रेन का लेंथ एंड सेकेंड ट्रेन का लेंथ. सो हियर क्रॉस करना है, इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड डिवाइडेड बाय व्हाट अबाउट द स्पीड. सो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड का सब्ट्रैक्शन. क्योंकि ये जो फर्स्ट ट्रेन है इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा. स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज लेट अस कंसीडर ST1 और सेकेंड ट्रेन का स्पीड होगा ST2. ये जितना आगे जाएगा वैसे ही इसका खुद का स्पीड है वो भी क्या होगा, एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. उसके वजह से इसने किया हुआ डिस्टेंस क्या होगा, उस अदर ट्रेन के डिस्टेंस कवर करने की वजह से सब्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड मीन्स क्या होगा, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दैट टाइम वी हैव टू टेक सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्पीड. तो ये हो जाएगा फॉर्मूला टू क्रॉस द टू ट्रेन व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. ऐसे ही अनदर सिचुएशन क्या रहेगी, क्रॉस ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन. सेकेंड इज ये एक ट्रेन है फर्स्ट एंड अनदर ट्रेन इज सेकेंड. अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट सिचुएशन रहेगी और क्रॉस होने के बाद में सेकेंड सिचुएशन अगर देखते हैं तो ये मान लो सेकेंड ट्रेन है, दिस इज अ फर्स्ट. आफ्टर टाइम ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो देन द सिचुएशन विल बी दिस सेकेंड जो ट्रेन है वो यहाँ पे मूव हो जाएगी क्योंकि ये आगे शिफ्ट हो जाएगी और ये फर्स्ट ट्रेन जो है वो यहाँ पे आएगी. मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन. अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अगेन हम ए पॉइंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे, मतलब ए पॉइंट देखो ये जो एंड पॉइंट है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है अनदर ट्रेन के एंड के ऊपर. मतलब अल्टीमेटली ए यहाँ से यहाँ तक है, मतलब खुद का डिस्टेंस ट्रेन ए का अगेन यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, अनदर ट्रेन के एंड के ऊपर. इसका मतलब क्या हो गया कि अगेन द डिस्टेंस इज सेम, एडिशन ऑफ द लेंथ. व्हाट अबाउट द टाइम, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सर्टेन टाइम के बाद में जितना ए कवर करेगा डिस्टेंस, सेम टाइम पे क्या होगा, बी भी कवर करेगा. इनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस रह सकता है, जो भी रहेगा. तो अगर ए ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है तो बी भी क्या करेगा, आगे शिफ्ट होगा. तो दोनों, सो व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट में क्या होती है सिचुएशन, फर्स्ट पर्सन जितना आगे बढ़ रहा है सेकेंड उतना ही क्या होगा, उसके नजदीक जाएगा. तो इसके वजह से उनका डिस्टेंस उनके दोनों की स्पीड के मिला के कम होते जाएगा. तो इसका मतलब है स्पीड में क्या हो रहा है, एडिशन. तो यहाँ पे टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है उनको, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड का क्या होगा, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट देन एडिशन ऑफ द स्पीड. दिस इज ए टेस्ट. सो ये टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में इस कंसेप्ट से मिलते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में तो डिस्टेंस तो उन दोनों का लेंथ डिवाइडेड बाय सेम होने की वजह से सब्ट्रैक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो अगेन डिस्टेंस कवर करना है उनका जो लेंथ है उनका एडिशन डिवाइडेड बाय अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे को हेल्प करेंगे और डबल से वो नजदीक आ जाएंगे. तो दैट्स व्हाई एट देयर स्पीड. ओके,
अब इसी की हेल्प से वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So see how to solve the question. Here the question is 230 meter long train is running at a speed of 120 km per hour. Crosses the another train running in the opposite direction at a speed of 80 km per hour in 9 seconds. Then what is the length of the another train? So here in this question we have given the length of first train. The length of first train, so L T1 is equals to 230 meter and speed of first train is equals to, it is a 120 kilometer per hour. If we convert this quantity into meter per second, क्योंकि यहाँ पे लेंथ मीटर में तो एक ही क्वांटिटी में होना चाहिए, so here you have to multiply by 5 by 18, so it is a meter per second. Next given is another train speed is 80 kilometers. So here the speed of train 2 is 80 kilometer per hour. Again if we convert this quantity into meter per second, so it is a 80 into 5 by 18 meter per second. They are cross each other in 9 seconds. मतलब आपके पास में टाइम गिवन है, टाइम टेकन टू क्रॉस 9 सेकेंड. So here we have to find the length of train second. We know that the formula of finding the time to cross the train is length of train 1 plus length of train 2 divided by, when they are traveling in opposite direction, then we have to add their speed. So in दोनों speed का क्या होगा addition. So it is a 5 multiplied by this term. So it is a 0, 0, 1, 5, 600 divided by 18 plus it is a 400 divided by 18. Okay. In this question we also know the length of first train as well as time. So here the 9 second is equals to first train length is 230 meter plus second train length we have to find out divided by, here the base of this quantity is same. So if we add the numerator term, then it is a 1000 divided by 18. Multiply this term, so it is a 9 into 1000 divided by 18 is equals to 230 plus LT2. So 18, 9 2s are 18 and here 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0. Now shift this quantity into left hand side. So length of train 2 is equals to 500 minus 230. Subtract this term. So it is a 0, 7, carry 1, 2 meter. So the length of second train we have to find in meter. So answer of this question is, answer of the question is 270 meters. Thank you. Like, share and subscribe.